अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मोल्ड के बारे में सारी चीज़ें गाइड करने वाली हूँ कि कौन से मोल्ड में कितने पाउंड का स्पंज बनता है। साथ आपको रिटर्न रेसिपीज़ के साथ मोल्ड का नंबर वगैरह सब कुछ लिख के दे दूँगी और साथ बताऊँगी कि एक मोल्ड के हिसाब से आप लोगों ने जो बोर्ड है वो कितना बड़ा चूज़ करना है और केक का बॉक्स कितना बड़ा चूज़ करना है, और साथ 3 टायर 2 टायर मोल्ड के लिए कौन सा वाला यूज़ होगा, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपके साथ गाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है आपने लेना है ये वाला जो मैंने लिया है, मैंने 4 इंच का जो है मोल्ड लिया है। इसको हम बेंटू केक कहते हैं और ये हाफ़ पाउंड का केक कहलाता है। देखिए 4 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और 4 इंच ही इसकी लंबाई है, तो ये 4 बाय 4 कहलाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे नेट वगैरह पे, जो आप लोग जहाँ से ऑर्डर करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय उसके आगे नंबर लिखा होता है 4 3 2। तो जो मल्टीप्लाई के बाद लास्ट वाला नंबर होता है वो उसकी लंबाई होती है। तो 5 बाय 3 4 बाय 4, ये देखिए ये वाला जो है ये 4 बाय 4 का है। अच्छा, ये हाफ़ पाउंड का केक कहलाता है। इसमें 1 अंडे की रेसिपी यूज़ होती है। आपको सारी चीज़ें मैं रिटर्न में लिख के भी दूँगी इसी वीडियो में। तो पहले आप लोग मोल्ड के बारे में सारा कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का ख़त्म कर दूँ मोल्ड के बारे में कि क्या नंबर होता है, कितने कितने पाउंड का इसमें स्पंज बनता है और कितना आप लोगों ने बनाना है। अक्सर लोगों का जो स्पंज है वो अंदर की तरफ बैठ जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी आपने क्या टिप फॉलो करनी है। तो ये वाला जो है ना, ये हाफ़ पाउंड का केक कहलाता है और ये वाला जो मेरे पास है ये हाइटेड है। बट आप लोगों ने अगर बाय करना है, जो बिगनर्स हैं उन्होंने हाइटेड बाय नहीं करना है, फ्लैट बाय करना है। तो अब मैं आपको फ्लैट वाले दिखाती हूँ क्योंकि 4 और 5 इंच के अभी मेरे पास जो है ना हाइट वाले थे और बाकी में मैं बेकिंग कर रही थी, तो इस वजह से वो मैंने नहीं दिखाए। तो बाकी जो फ्लैट वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, फ्लैट में भी जो है ना 2.5 और 3 इंच के हाइट में आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, दोनों दिखा दूंगी आपको, ताकि जो आपको इजी हो आप वो वाला बाय करें। ये वाला जो है ना ये 6 इंच का मोल्ड था और ये 2.5 इंच पे इसकी हाइट थी, तो 6 बाय 2.5 इंच, ठीक है। तो जो पहले मैंने दिखाया था हाइटेड वाला उसकी 4 इंच थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो है ये 7 इंच का मोल्ड है और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो वाला जो था वो 2.5 था और ये वाला जो है 2 है। तो देखें डिफरेंस देख रहे होंगे आप, हाइट से थोड़ा सा जो है डिफरेंस आता है आपके केक के साइज़ के ऊपर। आप लोगों ने जो बाय करना है ना वो 2.5 इंच तक का ही बाय करना है। 2 इंच का कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर बैटर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो फिर वो जो है ना आपका जो स्पंज है वो बाहर की तरफ आ सकता है। तो कोशिश करनी है आपने 2.5 इंच की हाइट का लेना है, 2 इंच ना लें आप, 2.5 इंच का लें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब जो ये वाला है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन जो ये 8 इंच का, अच्छा 8 इंच के मेरे पास 2 डिफरेंट साइज़ के थे। 8 इंच तो इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है, बट हाइट दोनों की डिफरेंट है। तो ये देखें ये वाला जो है ये 2.5 इंच का है और वो वाला जो था वो 2 इंच का है। तो डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, बस आधे इंच का फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि आपका स्पंज आराम से खुला ढुला बन जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो स्पंज है ना वो बाहर की तरफ अक्सर वेस्ट हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि बेटर अगर कभी कभी अंडे का जो वज़न होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब अंडा कभी आपका बड़ा होता है ना, तो फिर आपका स्पंज भी बड़ा बनता है, तो उसकी वजह से जो है आपका जो बैटर है वो बाहर आ सकता है। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला स्पंज जो है ना, ये वाला जो होता है ये डिफरेंट होता है। ये वाला जो अक्सर चीज़ केक के लिए बना होता है या फिर कोई इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं जो आप ओपन करके इसको निकालते हैं, तो ये टॉप बॉटम मोल्ड कहते हैं इसको। और जो है ये थोड़ा सा जो है प्राइस में भी ज़्यादा होता है, तकरीबन अगर वो 150 का है तो ये आपको 650 या 550 का इस तरह से मिलता है। तो ये वाला जो है मेरे पास ये जो है 8.5 इंच का है। तो इसमें जो है साइज़ेस मिल जाते हैं आपको, 4 इंच से स्टार्ट होता है, इसमें भी साइज़ेस मिल जाते हैं आपको इजीली, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। बट ये होता है क्वालिटी इसकी थोड़ी अच्छी होती है, बस इजी टू यूज़ भी होता है। लेकिन अगर आप लोग वो वाला ये वाला इस तरह वाला लें एलुमिनियम वाला, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, इजी टू यूज़ मुझे ये वाला लगता है। तो अब मैं बात करती हूँ हाइटेड मोल्ड के बारे में। तो देखिए हाइटेड मैंने आपको दिखाया 4 बाय 4। अच्छा, हाइटेड बेसिकली जो है ना, अगर आप लोग बिगनर्स हैं और अगर आप लोग हाफ़ रेसिपी यूज़ करें, जैसे जैसे हाइट में ना आप लोगों को उस रेसिपी से डबल रेसिपी यूज़ करनी होगी। अगर आप लोग 5 इंच में 1 पाउंड का स्पंज बना रहे हैं तो
तो अगर आप लोगों के हाइटेड स्पंज है तो आप लोग 1 पाउंड का डबल क्वांटिटी में लेंगे, मतलब 2 पाउंड का स्पंज लेंगे। उससे ये कि आप लोगों की हाइट अच्छी आएगी। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊं कि अक्सर हाइटेड स्पंज आप लोग पूछते हैं, हाइटेड आप लोग किस तरह से बनाएंगे। तो हाइटेड आप लोग फ्लैट में भी बना सकते हैं। बस आप लोगों ने 2 मोल्ड लेने हैं। जैसे अगर आप लोग 6 इंच के 2 मोल्ड लेते हैं 2.5 इंच के, तो उससे आपकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप लोग इस तरह की हाइटेड लेते हैं, ये अक्सर कभी कभी जो है ना अंदर की तरफ चले जाता है स्पंज। आप लोग कभी बना के ट्राई करिएगा। तो अक्सर आप लोग जो है हर घर में ओवन नहीं होता, पतीले में भी बनाते, तो टेम्परेचर के इशू की वजह से जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फ़्लैट वाले ही आप लोग बाय करें। हाइट वाले मैं जब यूज़ करती हूँ, जब जो है मुझे कोई फॉन्डेंट का दुपट्टा या कोई ऐसे टॉपर वगैरह बना के रखने होते हैं जो मुझे, तो इस तरह से मैं फिर हाइट में यूज़ करती हूँ। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने बोर्ड किस तरह से चूज़ करना है, जो नॉर्मल प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर आप लोगों का मोल्ड 5 इंच का है तो आप लोगों ने 2 इंच बड़ा जो है बोर्ड लेना है और उतना ही बड़ा आपने बॉक्स लेना है। बोर्ड और बॉक्स दोनों सेम जाएगा, बस मोल्ड जो है आपका 2 इंच छोटा होगा, ठीक है। तो उससे 1 इंच की आपकी क्रीम लग जाएगी और 1 इंच की आपकी जगह बचेगी। अब आप लोग पूछेंगे कि अक्सर आजकल जो केक चल रहे हैं उसमें नाम वगैरह भी मेंशन होता है और कुछ बेंटू केक के साथ डेकोरेशन वगैरह भी होती है जिसमें फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो देखिए, अभी मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये 2 इंच का इसमें फासला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों जो है कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, जिस तरह से फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट के नाम वगैरह मैं भी लिखती हूँ और भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो आपने इस तरह से करने है कि 3 इंच बड़ा फिर आपने बोर्ड लेना है, 1 इंच आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। समझ लें, अगर आपका 5 इंच का बोर्ड है तो आपने तकरीबन 8 इंच का बोर्ड लेना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अक्सर बेंटो के साथ डेकोरेशन वगैरह हुई हुई होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मैंने 10 इंच का बोर्ड लिया है, सॉरी 9 इंच का बोर्ड है मेरे पास, 9 इंच का बोर्ड है। मैंने 4 इंच का इसमें मोल्ड रख दिया बेंटो का। अब ये सारी जो है मेरे पास डेकोरेशन की जगह आ गई, जिसमें हम फ्लावर्स लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं, नाम वगैरह लिख सकते हैं, हर एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो वो तकरीबन केक का जो भी आपका मोल्ड होगा उसके हिसाब से आपने 4 से 5 इंच बड़ा जो है बोर्ड लेना है। अच्छा, बोर्ड आप जितना बड़ा भी लेंगे उसी साइज़ का, सेम साइज़ का आपने बॉक्स भी लेना है। और बॉक्स भी हाइटेड और फ्लैट दोनों आते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह का आप केक बना रहे हैं, 3 जैसे 4 बाय 3, 4 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और 3 इंच इसकी हाइट है, तो उसी तरह से आप लोगों ने बॉक्स भी चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग बॉक्स ले लें और फिर उसकी हाइट ही ना आए और केक आपका हाइट में हो और फिर बॉक्स की हाइट ना हो। तो बॉक्स लेते हुए भी आपने ध्यान देना है हाइट का, वो खुद ही आपको बता देते हैं, जहाँ से भी आप बॉक्स लेते हैं वो खुद आपको गाइड कर देंगे। और जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग जो है 1-1 या 2-2 बॉक्स और बोर्ड लाजमी रखा करें, क्योंकि अक्सर ऑर्डर्स भी आ जाते हैं अचानक और फिर आपको 1 बॉक्स और 1 बोर्ड के लिए आप लोगों को कहीं कहीं जाना पड़े। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने पास इन सारी चीज़ों को संभाल के रखा करें। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी के साथ मोल्ड के बारे में समझाती हूँ और हाइटेड मोल्ड के बारे में भी आपको बताऊँगी, हाइटेड वाले में कितनी रेसिपी जाएगी। साथ में आपको 2 टायर 3 टायर के बारे में भी बताऊंगी, हर एक चीज़ आपको इसमें बताऊंगी। आपने बस नोट डाउन करना है, बहुत ध्यान से देखना है। बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वाली वीडियो बनाई, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ भी अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। तो ये देखें, 4 इंच का जो पैन है वो कहलाता है बेंटू केक और उसको हम ½ पाउंड का केक कहते हैं। 1 पाउंड का केक नहीं होता, वो आधे पाउंड का केक होता है, ठीक है। और ये बनता है हमारे 1 अंडे की रेसिपी से, जिसमें 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जाता है। अच्छा, आप लोग अगर मुझसे पूछें कि बैटर कितना जाता है, तो बैटर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। मुझे तो आइडिया है, बट आप लोग जब बनाएंगे ना तो आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा। आप लोग जो एक पेपर पेन लेके रखा करें, जब भी आप लोग केक बनाएं 1 पाउंड का कम से कम आप 2 से 3 बार जब आप सीखेंगी तो आप हर बार जो उसका वेट करें तो आपको आइडिया होगा कि कितना वेट आ रहा है। वैसे 1 अंडे का जो वेट आता है सारी चीज़ें मिलाने के बाद 100 ग्राम आता है, ठीक है। मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद 100 ग्राम आता है। अगर जैसे 2 पाउंड का केक है, सॉरी 1 पाउंड का केक है जिसमें 2 अंडे गए हैं, तो वो पूरे 200 ग्राम या 210 ग्राम तक बैटर पूरा उसमें फिल होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 इंच का जो पैन है वो कहलाता है 1 पाउंड का केक। साथ ही मैं आपको पैन्स भी दिखाती रहूँगी और अभी मैं आपको डबल रेसिपी भी करके बता दूँगी कि जो हाइट वाले केक्स होते हैं, जो काफ़ी हाइट में होते हैं, वो किस तरह से
कितनी रेसिपी उसमें जाती है, ठीक है। और सारी चीज़ें मतलब गाइड कर दूँगी आपको, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने बस अभी इस पे फोकस करना है। तो देखें 2 अंडों के साथ जो होता है हमारा 5 इंच का जो पैन है 1 पाउंड का केक कहलाता है। 2 अंडे जाते हैं जिसमें 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, हाफ़ टी स्पून उसमें जाता है बेकिंग पाउडर। अब ये है 6 इंच का पैन। ये सारे मैं अभी आपको फ्लैट केक बता रही हूँ, जो बेकरी पे आप लोगों ने देखे होते हैं ना फ्लैट केक। ये हाइटेड केक के बारे में नहीं बता रही। हाइटेड केक का बहुत ही इजी फार्मूला है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे समझा दूँगी। अभी आप देखें 6 इंच का जो पैन है उसमें जाएगा 3 अंडे जाएंगे और ये आपका 1.5 पाउंड का केक कहलाएगा। जो 6 इंच के पैन में बनेगा ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 अंडों से ही बनेगा। आपने 4 अंडे उसमें नहीं डालने, वरना वो बाहर आ जाएगा। तो 3 मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है 6 इंच में 4 अंडे बना दें तो सारा बैटर आपका फुल हो जाएगा और वो फूलेगा ही नहीं। आपका स्पंज आधे से ज़्यादा जो आपका बैटर है वो ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1.5 पाउंड का जो हमारा केक बनेगा वो हमारे 6 इंच के पैन में बनेगा, और जिसमें 75 ग्राम मैदा, 75 ग्राम चीनी और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, दोनों को प्लस कर देंगे हम। मतलब बेंटू को और 1 पाउंड के केक को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा 1.5 पाउंड का हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड मार्कर से भी निशान लगा देती हूँ ताकि आपको पैन का जो मैंने साइज़ लिखा है वो देखना आसान हो जाए। अब हम आते हैं 7 इंच के पैन पे। तो 7 इंच का जो पैन है उसमें जाएंगे हमारे 4 अदद अंडे। ये बनेगा आपको पूरा जो है 2 पाउंड का केक बनेगा, इसमें रेडी होगा। तो आप लोग जो बिगनर है वो ये सारी चीज़ें लाजमी नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 7 इंच का जो पैन है फ्लैट। अच्छा, फ्लैट केक का मतलब ये है कि उसकी हाइट नहीं होगी, जिस तरह से बेकरी में होता है आप लोग देखते होंगे उसमें हाइट नहीं होती, तो फ्लैट केक उसको कहते हैं। और ये परफेक्ट जो प्रोफेशनल केक्स होते हैं ये इसी तरह होते हैं। जो हाइटेड केक होते हैं ना वो कस्टमाइज़ बनवाए जाते हैं। तो कभी आपका ऑर्डर आए तो आप लोगों ने फ्लैट केक ही बना के देना, उनको हाइटेड केक नहीं बनाना, क्योंकि हाइटेड केक में रेसिपी डबल भी हो जाती है और कस्टमाइज़ भी होता है और उसके डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं हाइटेड केक के। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ 7 इंच का, वो पूरा मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। 2 पाउंड का आपने केक रेडी करना है 7 इंच के मोल्ड में, जिसमें 4 अंडे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। अच्छा, इन सारी जो बेकरी में आप लोग जो केक खाते हैं वनीला स्पंज, ये वो वाली रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। ना इसमें ऑयल जाएगा ना इसमें मिल्क जाएगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्पंज के बारे में गाइड किया था। तो मैं आपको बताऊं, जो ऑयल वाले स्पंज होते हैं ना वो अक्सर फॉन्डेंट केक या बटर क्रीम केक इस तरह से होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेंस केक होते हैं, उसकी हाइट नहीं होती, वो थोड़े से हेवी केक होते हैं, वो इतने ज़्यादा फ्लफ़ी मतलब फूले हुए नहीं होते। तो जो ये बेकरी वाले केक होते हैं थोड़े से लाइट वेट होते हैं, खाया भी आसानी से जाता है, और ये वाले जो है टेस्ट में भी अच्छा होता है, और ये थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं मतलब फूले हुए होते हैं। तो आप लोगों ने अगर बिगनर हैं तो आप लोगों ने यही वाली रेसिपी फॉलो करनी है, बहुत अच्छा आपका परफेक्ट केक बनेगा। अब आ जाते हैं हम जो है 8 इंच के पैन पे। तो ये बनेगा आपका 2.5 पाउंड का केक, जिसमें 5 अंडे, 125 ग्राम चीनी, 125 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर को भी मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से आइडिया हो जाए। आप लोग चाहे तो उसको उतार सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी तरह जो है अब मैं आपको 9 इंच का बता रही हूँ। 9 इंच में जो है 6 अंडे डलेंगे और साथ ही जो है 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम मैदा और 1.5 टीस्पून जो है इसमें डलेगा बेकिंग पाउडर। अच्छा, जो 8 इंच का था ना वो उसमें डलेगा 1/4 टीस्पून। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, वो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो आप देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखें ये वाला जो है ना, ये वाला 8 इंच का है, बट जो 9 इंच का मैं बता रही हूँ वो उससे 1 इंच बड़ा होता है। मोस्टली जो है ना 8 इंच तक ही पैंस आते हैं, वैसे आता है तो 8.5 इंच आता है, तो उसको बनने के बाद 9 इंच कह सकते हैं आप उसको। जिससे मैंने अभी आपको अपना बॉटम टॉप वाला मोल्ड दिखाया था ना, वो नॉन स्टिक पैन जो मैंने आपको दिखाया था, वो जो है 8.5 इंच का था, बट उसकी हाइट थी तो उसमें जो है 9 इंच का बैटर भी आ सकता है। तो वो आप जो है ना जब भी ये वाले मोल्ड लेंगे ना, उसको आप लोगों ने लाजमी हाइट चेक करके और जो है उसकी जो है लेंथ चेक करके लेना है। वैसे लेंथ तो आपको कहीं भी मिल जाती है, बट हाइट आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। कोशिश करें अगर आप लोग खुद जा रही हैं तो इंची टेप ले जाएँ या ये वाला स्केल ले जाएँ, क्योंकि बार बार फिर शॉप पे जाना, उसको चेंज वगैरह कराना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है।
और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आप लोग आराम से जो है मंगवा सकती हैं। नंबर सबके पैन के लिखे हुए होते हैं, सारे मोल्ड के 4x4, 4x3, 4x6 इस तरह से लिखे हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको सही कर लिया। 9 इंच के पैन में 3 पाउंड का पूरा केक रेडी होता है। और ये जो है 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर, और जो नीचे वाला था ना जो हमारा 8 इंच का था, वो उसमें जो है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जाता है बेकिंग पाउडर। वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब आप लोगों ने हाइटेड केक किस तरह से बनाना है। हाइटेड केक अक्सर आप लोगों को ऑर्डर आता है हाइटेड केक का, तो आप लोगों ने रेसिपी को कितना उसको बढ़ाना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लोग इसको देख लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें। ये आप लोगों की लाइफ टाइम की समझ लें, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, लाइफ टाइम की इसकी सेविंग कर लें आप लोगों की टाइम की भी। तो बस आप लोगों ने इसको जो है आराम से इसको उतारना है। मैंने इस पर रेसिपी भी इसीलिए लिख दी है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि रेसिपी इस मोल्ड में कितनी रेसिपी जाएगी। तो आप लोग आसानी के साथ बस मोल्ड देखें, 7 इंच का मोल्ड है, तो आपने बस रेसिपी फॉलो करनी है और बस आपने अपना केक रेडी कर देना है। और साथ में आप लोगों को अब ये भी बता देती हूँ कि हाइटेड का क्या मामला है, वो भी मैं आपको अभी अच्छे से गाइड करती हूँ। अच्छा, अभी आप लोग देखें, पहले अगर आप लोगों को 2 टायर या 3 टायर का आता है केक का ऑर्डर, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। काफ़ी लोग बहुत परेशान होते हैं 2 टायर केक हम कैसे बनाएं, कौन सा मोल्ड यूज़ होगा, कितनी रेसिपी यूज़ होगी, कुछ भी उनको आइडिया नहीं होता है। तो देखें, अगर आपका 7 इंच का मोल्ड लेना तो आपने 3 इंच छोटा लेना है, क्योंकि 2 इंच अगर आप छोटा लेंगे तो केक जब आप रेडी करेंगे ऊपर वाला तो 1 इंच आपकी क्रीम लग जाएगी, तो आपका बहुत ही अजीब लगेगा केक। वो मतलब लुक नहीं आएगा जितना आपका 3 इंच के फासले पर आएगा। तो नीचे वाला देखिए 7 इंच का लिया है और ऊपर वाला मैंने लिया है 4 इंच का। तो इसमें थोड़ी सी अगर आप क्रीम बढ़ाते हैं, हाफ़ इंच की क्रीम अगर आपकी बढ़ती है, 1 इंच की भी अगर आप रख लें, तो फिर ये वाला परफेक्ट जो है आपका 2 टायर केक बनेगा। अब मैं आपको सेकंड तरीका भी आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये 8 इंच का मैंने मोल्ड लिया है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊँ दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें हमने क्या लेना है, तकरीबन हमने इसमें 5 इंच का मोल्ड लेना है। देखें 8 इंच का था तो अब मैंने 5 इंच का रखा है। दोनों तरफ से देखें गैप, इसमें फ्लावर वगैरह जो चीज़ भी आप लोग अटैच करना चाहते हैं अच्छा खासा इसमें गैप है। और अब मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने जो है हाइटेड केक्स बनाने हैं तो उसका क्या आप लोगों ने करना है। कोशिश करें कि फ्लैट स्पंज ही यूज़ करें, बस 2 बार में आप लोग बनाएं, उससे जो है हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और आप लोगों का स्पंज भी अंदर की तरफ नहीं जाता है। तो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, 2 टायर केक, 3 टायर केक भी बता दिया। आप लोगों ने बस फासले का देखना है कि जो है कम से कम आप लोगों ने 3 इंच का फासला रखना है। अब देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे 6 इंच का मैंने पेन लिया, ठीक है, तो आपने 1.5 पाउंड की रेसिपी को डबल कर देना है। 1.5 पाउंड की रेसिपी को आपने डबल करना है, तो वो आप किस तरह से देखेंगे, आपने सारी रेसिपी मैंने आपको लिख के दी है, तो 1.5 3 पाउंड, तो 3 पाउंड आपको पूरी मेजरमेंट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सारी चीज़ें 3 पाउंड के हिसाब से आपने इसमें फिल करनी है। या अगर आप 2 पैन्स में बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को आपने पूरा बनाना है और दोनों पैन्स में अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो इससे ये है कि आपकी हाइट भी अच्छी आती है और आपका स्पंज भी अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। बीच में अक्सर इस तरह से होता है, हाइट वाला अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो अक्सर स्पंज अंदर की तरफ भी चला जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे जो है ना बिल्कुल जो है ना यूट्यूब को रीच मिलती है और कमेंट की वजह से जो है ना वीडियो फिर आगे जाती है। तो कोशिश क्या करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि जो लोग बिगनर्स हैं उन तक ये वाली वीडियो पहुंच जाए। हर चीज़ मैंने आपको